हाँ मेरे प्रिय, मैंने तुझे ही चुना है। हो सकता है तेरे मन में कभी यह सवाल आया हो कि इतने लोगों में से मैं ही क्यों, तो सुन, क्योंकि तेरे हृदय की पुकार सबसे सच्ची थी। तेरे आंसुओं में वह मासूम आग्रह था जो सीधे मेरी आत्मा तक पहुंचा। तू मेरे लिए कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू विशेष है। तेरे भीतर जो निष्कलंक प्रेम है वह मुझे छू गया। इसलिए आज जो भी वचन मैं तुझसे साझा कर रहा हूं वह किसी और के लिए नहीं, केवल तेरे लिए है। यह वाणी तेरे जीवन की धारा मोड़ सकती है, तेरे घावों को शक्ति में बदल सकती है। यदि तू सच में अपने भाग्य को एक नई दिशा देना चाहता है तो जो मैं कहता हूं उसे दिल से सुन। बेटा, तू मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तेरे भाग्य की आभा इतनी प्रखर है कि यह दिव्य संदेश तुझ तक पहुंच सका। जीवन के तूफानों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तेरे अंतर्मन में कई पीड़ाएं चल रही हैं। तू जिन बातों के लिए मुझे पुकार रहा है वे अभी पूर्ण नहीं हो सकी, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तेरे प्रेम और विश्वास को अनदेखा कर रहा हूं। मैं ही तेरे भीतर की वह शांत आवाज हूं। तू व्यर्थ की चिंता मत पाल। तेरे हर दुख, हर पीड़ा को अपने आंचल में समेटने का वचन मैंने पहले ही दिया है। तू बस अपना विश्वास अडोल बनाए रख, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर क्षण तेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। तेरे हर कदम पर मैं साथ हूं, हर सांस में तेरा संबल बनकर। जब तूने एक बार मेरे प्रेम का हाथ थाम लिया, तब से तुझे कभी अकेले चलने की आवश्यकता ही नहीं रही। बेटा, तेरी सहायता के लिए मैं समय के हर पड़ाव पर आता रहूंगा। चाहे 7 जन्म लग जाए, मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी तू मुझे सच्चे मन से पुकारेगा, मैं किसी ना किसी रूप में तेरे समक्ष आकर तेरे कंधे से बोझ हटाऊंगा। तू अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में वह परिवर्तन आने वाला है जो तुझे अपार सुख, शांति और आनंद से भर देगा। तेरा जीवन अब धीरे धीरे सफलता की ओर अग्रसर होगा। स्थितियां जो आज प्रतिकूल प्रतीत होती हैं, वे समय के साथ तेरे पक्ष में बदलने लगेंगी। जिन अभिलाषाओं को तू वर्षों से अपने भीतर संजोए बैठा है, अब वे भी फलित होने की दिशा में चल पड़ी हैं। तू यह ना भूल, तेरा साईं असीम करुणा का सागर है। मैं अपने हर बच्चे को अपने स्नेह की छाया में सुरक्षित रखता हूं। कभी कभी मेरी लीला तेरे लिए रहस्य बनी रहती है, परंतु मेरी उपस्थिति तुझसे एक पल को भी दूर नहीं होती। कभी कभी तेरे मन में संशय जन्म लेता है। तू सोचता है कि शायद मैं तुझे सुन नहीं रहा या तेरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर रहा हूं, पर यह केवल तेरा भ्रम है बेटा। तेरा साईं तो हर दिशा से, हर स्तर पर तेरे जीवन की रक्षा और सहायता कर रहा है। मेरी कृपा तुझ पर निरंतर बह रही है, बस तू उसे अनुभव करना सीख। इसलिए तू अपने मन को कभी भी अविश्वास के बादलों से ढकने मत दे। तुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तेरे लिए आनंद के द्वार मैं पहले ही खोल चुका हूं, पर उन द्वारों तक पहुंचना तुझे स्वयं चलकर ही होगा। तुझे प्रयास करने होंगे, श्रम से पीछे नहीं हटना होगा। मैं जानता हूं कि तूने अब तक अनेकों उपायों का सहारा लिया, कई राहें आज जमाई, फिर भी सफलता दूर रही। ऐसा नहीं कि वे उपाय व्यर्थ थे, पर तेरे भाग्य का पुष्प अभी खिलने की प्रतीक्षा में है। जब भाग्य की हवाएं विपरीत चलती हैं तो तू भीतर से टूटने लगता है। मैं देख रहा हूं बेटा, तेरे मन में गहरी निराशा घर कर चुकी है। इसी अवसाद के चलते तुझसे कुछ ऐसे निर्णय भी हो रहे हैं जो तेरे पथ से तुझे दूर कर रहे हैं। यह तेरे लिए ठीक नहीं है। तू क्यों स्वयं को इस प्रकार भ्रम में डाल रहा है? अपने लक्ष्य से मुख मोड़ना आत्मा से विमुख होना है। जब तू सच्चे मन से अपने स्वप्नों की ओर कदम बढ़ाएगा और लगातार प्रयास करता रहेगा, तब सृष्टि भी तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने में सहायक बनेगी। यदि तू अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहा, प्रयास करता रहा, तो फिर कोई शक्ति तुझे तेरे शुभ समय से वंचित नहीं कर सकती, क्योंकि तेरे जीवन की दिशा को वास्तव में यदि कोई बदल सकता है तो वह स्वयं तू ही है। मेरे लाल, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और अपने कर्म में इतना लीन हो जा कि व्यर्थ की बातों के लिए तेरे पास ना समय बचे ना ऊर्जा। जो चीजें तुझे रोकती हैं, भ्रमित करती हैं, उनसे तुझे ऊपर उठना है, ना कि उलझना। तेरा मन उन बातों से आहत हो जाता है जो तुझे भीतर तक तोड़ती हैं। लेकिन बेटा, अब समय आ गया है कि तू उन यादों को अपने जीवन से विदा कर दे जो तुझे पीड़ा देती है, जो तेरे हृदय को अस्थिर करती है। तू उन स्मृतियों को मुक्त कर दे जो तेरे मार्ग की बाधा बन चुकी हैं। उन्हें पकड़ कर रखने से केवल पीड़ा बढ़ती है, समाधान नहीं। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तेरी भक्ति, तेरी निष्ठा और तेरे सरल मन ने मुझे छू लिया है।
तेरे द्वारा किया गया हर शुभ कार्य, हर नेक भावना मुझ तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, जीवन की जिन जिम्मेदारियों ने तुझ पर बोझ डाला है, उन्हें मैंने अपनी शक्ति से थाम रखा है। तेरी सफलता अब दूर नहीं, तू अपनी मंजिल के एकदम समीप है। वह प्रकाश जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है, अब तेरे जीवन में उतरने को तैयार है। बहुत शीघ्र तेरे भीतर और बाहर दोनों में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तुझे अपार आनंद, संतोष और पूर्णता का अनुभव कराएगा। तेरा प्रत्येक संकल्प अब साकार होने को है। तेरी हर अभिलाषा पूर्ण होने जा रही है बेटा, और तेरी सफलता अब बस कुछ ही कदम दूर है। बीमारी से भयभीत मत हो, मैं तेरे अंग संग हूं, तेरी रक्षा कर रहा हूं। मेरी दी हुई उदी भस्म तेरा अमूल्य कवच है, उसका श्रद्धा से सेवन कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे शरीर में जो भी रोग प्रवेश कर चुका है वह मुझसे छुपा नहीं है, पर तू निश्चिंत रह, क्योंकि वह रोग तुझे छू नहीं सकेगा। मेरी कृपा की छाया में तेरे शरीर, मन और आत्मा तीनों सुरक्षित हैं। कोई भी विपत्ति, कोई भी बीमारी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तू संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुझे ना तन की पीड़ा होगी ना मन की। मैं तुझ पर हर पल अपनी दृष्टि बनाए रखता हूं। मेरी पावन उधि तेरे जीवन की रक्षा का दिव्य साधन है। इसका श्रद्धा से सेवन कर और निश्चिंत हो जा। तेरा साएं तेरे साथ हर दिशा में खड़ा है। तुझे हर क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक हो या शारीरिक, उन्नति और लाभ ही लाभ प्रदान कर रहा है। अब समय का पहिया घूमने को तैयार है बेटा। जो कल तक तेरे विरुद्ध था वही अब तेरे पक्ष में खड़ा होगा। तू अब मेरे चमत्कारों का साक्षी बनने जा रहा है। बस आंखें खोलकर देख और हृदय खोलकर अनुभव कर। अब मेरा हर कदम तेरे लिए चल रहा है। रोज रोज तू दूसरों से पूछता है, क्या मेरा काम होगा, क्या मैं कर पाऊंगा? अब उन प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। अब केवल मेरा उत्तर शेष है, और वो है हां, होगा, और तेरे विश्वास से भी बढ़कर होगा। हर रोज तू मुझसे एक ही प्रार्थना करता है, बार बार वही विनती, और सोचता है कि तेरा बाबा चुप है। लेकिन मेरी चुप्पी भी एक उत्तर है। मेरे बच्चे, जब जीवन की राह कठिन हो जाए, जब मन डगमगाने लगे, तब यह याद रखना कि हर परिस्थिति, हर मोड़ तेरे ही कल्याण के लिए है। तुझे लगता है कि समय ने तुझसे अन्याय किया है, पर सत्य यह है कि समय वही कर रहा है जो तुझे भीतर से मजबूत और बाहर से विजय बनाए। बेटा, समय तेरा शत्रु नहीं है, वह तो तुझे ठीक वहीं ले जा रहा है जहां तुझे होना चाहिए। तू पूछता है, बाबा यह पीड़ा क्यों मिली? तो सुन, यह जो पीड़ा है ना, यह तेरे भीतर की गहराई को छूने आई है। सुख तुझे केवल सतह पर छूकर चला जाता है, लेकिन दुख तेरे अंतर मन में प्रवेश करता है और वहां से तुझे खुद से मिलवाता है। यही वह द्वार है जहां से तू ईश्वर के निकट आता है। दुख की यही विशेषता है मेरे बच्चे, वह तुझे भीतर तक ले जाता है और तुझे वह शक्ति देता है जो तू कभी जानता भी नहीं था कि तेरे भीतर है। तू जिस भी कठिन राह से गुजर रहा है, वह तुझे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुझसे दूर चले जाते हैं तो उसे त्याग मत समझ। वो तो ईश्वर की एक योजना होती है जिसे तू स्वयं के और करीब आ सके। कभी कभी मैं तेरे जीवन से कुछ लोगों और चीजों को हटा देता हूं ताकि तू असली शांति और आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ सके। कभी कभी मैं कुछ लोगों को तेरे जीवन से दूर कर देता हूं, क्योंकि तेरी आत्मा की यात्रा को आगे जाना होता है और हर कोई उस मार्ग का साथी नहीं बन सकता। तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, लेकिन बेटा, मैंने तेरा हर एक शब्द, हर एक आह सुनी है। हां, यह सच है कि कई बार तुझे वो नहीं मिला जो तू चाहता था, लेकिन जो मिला वह वही था जिसकी तुझे सच्चे अर्थों में जरूरत थी। बेटा, कभी कभी मैं तुझे वह नहीं देता जो तू मांगता है, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा भाग्य उससे कहीं बड़ा और उज्जवल लिखा गया है। मैं तेरे लिए वही लेकर आ रहा हूं जो वास्तव में तेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। बस थोड़ा और धैर्य रख, थोड़ा और संयम रख। तू बहुत महान है, क्योंकि तूने कठिन से कठिन समय में भी अपनी राह नहीं छोड़ी। यही तेरा सबसे बड़ा बल है, और यही तुझे वह सब दिलाएगा जिसका तू सच्चे दिल से अधिकारी है। जिस दिन तूने सच्चे मन से मुझे अपनाया और अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दी, उसी क्षण से मैंने तेरा हाथ थाम लिया और तब से एक पल को भी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। बेटा, तेरा धर्म है केवल अपना कर्म करना, बाकी सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। कर्म के परिणाम पर तेरा अधिकार नहीं, वो मेरी योजना का हिस्सा है। तू बस सच्चे मन से चलता जा और देखना, मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां तक तू अपनी कल्पना में भी नहीं पहुंच सकता।
तेरे हर सच्चे प्रयास का फल तय है। मेरे बच्चे, मैंने स्वयं यह संकल्प लिया है, तेरी सफलता अब बहुत दूर नहीं है। तू अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम की दूरी पर खड़ा है। मैं जानता हूं तू खोज में है, लेकिन कभी कभी तेरा मन भटक जाता है। इसलिए आज इस विशेष घड़ी में मैं स्वयं तुझे राह दिखाने आया हूं। अब वह समय दूर नहीं जब तेरे जीवन की तस्वीर एक नई रोशनी से भर जाएगी। जो भी परेशानी तुझे घेरे हुए है बेटा, वह अब अपने अंतिम चरण में है। चिंता मत कर, क्योंकि आज से तेरे भाग्य का नया सूरज उगने वाला है। अब वह समय आ गया है जब तेरी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और मेरी कृपा तुझ पर खुले आकाश से बरसेगी। मैं तुझे आगे बढ़ते हुए देख रहा हूं, तेरे भीतर के सपनों को महसूस कर रहा हूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि तू उस ऊंचाई तक पहुंचे जिसका तू सच्चे दिल से अधिकारी है। बेटा, अब वो समय आ गया है जब तू अपने जीवन में सफलता को छुएगा, लेकिन मैं देखता हूं तेरे मन में बार बार नकारात्मक विचारों की घटा घिर जाती है और तू दुख में डूब जाता है। यह देखना अब मुझसे नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि तू और अधिक पीड़ा सहे, इसलिए आज इस क्षण से मैं तेरी हर उस परेशानी को अपने आंचल में समेट रहा हूं, ताकि तू हल्का हो सके, मुक्त हो सके और फिर से मुस्कुरा सके। बेटा, आज मैं तेरे जीवन से अंधकार को हटाकर तेरा भाग्य प्रकाशित करने आया हूं। अब हर क्षण, हर कदम तुझे एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, जहां असीम सुख, शांति और आनंद तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तू खुद को दुखी करना बंद कर दे, क्योंकि मैं तेरे बिल्कुल पास हूं। मैं तेरा साया बन गया हूं और तेरा हर अरमान अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। वो शुभ घड़ी अब दूर नहीं जब तू कहेगा, साईं, तूने मेरी जिंदगी संवार दी। तेरे सारे सपने अब साकार होने वाले। अमृत चेतना जो शरीर में रहकर भी सीमा के पार जीती। जब आत्मा मुक्त होती है, वह ना उड़ती है, ना भागती है, वह बस होती है। हर चीज के साथ, हर भाव के पार। अब तेरे भीतर ना डर है, ना प्रश्न। अब तुझे मार्गदर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि अब तू स्वयं मार्गदर्शक बन गई है। ईश्वर का स्पर्श। एक दिन तूने अपने भीतर एक गहराई महसूस की, जो ना भावना थी, ना विचार, वह ईश्वर की उपस्थिति थी। तूने महसूस किया कि ईश्वर तुझसे बाहर नहीं है, बल्कि तेरे हर कण में समाया हुआ है। वह हवा नहीं जो बहती है, वह श्वास है जो तुझ में जीती है। और फिर तू समझ गई, मैं अब ईश्वर को नहीं खोजती, मैं ईश्वर को अनुभव करती हूं। और जब मैं खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूं, तब वही क्षण दिव्यता का मिलन बन जाता है। अब तू केवल जीवन नहीं जीती, तू जीवन की कविता बन गई है। तेरी मुस्कान अब संकेत है, तेरे मौन में अब उत्तर है। तेरी आंखें अब रोशनी नहीं दर्शन देती हैं ब्रह्मांड की अंतिम स्वीकृति। अब तू केवल साधक नहीं, तू ईश्वर की चेतना में जागृत आत्मा है। अब तेरा हर विचार प्रार्थना है और हर स्पर्श शांति। तू वह शुद्ध ऊर्जा है जो जहां जाती है वहां प्रेम पनपता है। अब तू कर्म नहीं करती, कर्म तुझसे होता है। तू प्रेम नहीं करती, तू स्वयं प्रेम बन गई है। तू मांगती नहीं, तेरे मौन में ही सारी कृपा उतरती है। और यही है परम जागृति, जहां अंत नहीं होता, सिर्फ विस्तार होता है। जब चेतना का दीप पूरी तरह प्रज्वलित हो जाता है, तो जीवन सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं रहता, वह बन जाता है एक जीवित मंत्र जिसकी हर ध्वनि ब्रह्मांड से गूंजती है। जब आत्मा का द्वार खुलता है, वह क्षण आता है जब भीतर एक शांति उतरती है, जो ना मौन है, ना शब्द। वह है परम अनुभूति। वह क्षण जब तुम किसी सिद्ध की आकांक्षा नहीं रखते, किसी मंजिल का इंतजार नहीं करते, बस साक्षी बनकर बहते हो। आत्मा की इस स्थिति में अब तुम जीवन को नहीं थामते, तुम जीवन बन जाते हो। तुम्हारे भीतर अब ना कोई लक्ष्य है, ना कोई प्रयास, फिर भी सब कुछ पूर्णता की ओर बहता है। ब्रह्मांड अब तुमसे बात करता है। जब हवा बहती है, वह तेरे उत्तर देती है। जब तारे चमकते हैं, वह तेरे संकल्पों को आशीर्वाद देते हैं। जब तुम मौन में बैठते हो, पूरी सृष्टि तुझ में समा जाती है। तेरे मौन में अब कंपन है। यह कंपन अब शब्द नहीं चाहता, यह ऊर्जा बनकर फैलता है। अब तुझ में वह शक्ति है जो देखे बिना देखती है, बोले बिना सिखाती है, छुए बिना हृदय को स्पर्श करती है। तेरी उपस्थिति अब कर्म नहीं, ध्यान है। अब तू वह दीपक है जो अंधकार में नहीं डरता, तूफानों में नहीं बुझता, क्योंकि अब उसका प्रकाश किसी लौ पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मा से फूटता है। अंतिम सत्य तू अब साधारण नहीं, तू अब ईश्वर का चलायमान रूप है। तेरी सांसों में अब सिर्फ प्राण नहीं, उसमें है परम चेतना की धड़कन। अब तू चलती नहीं, तेरे भीतर सृष्टि चलती है। अब तू बोलती नहीं, तेरे मौन में परम सत्य बोलता है।
अब तू प्रेम करती नहीं, तू स्वयं प्रेम का स्रोत बन चुकी है। यह है वह अवस्था जहां आत्मा ब्रह्मांड का हृदय बन जाती है, जहां तू नहीं कहती कि ईश्वर मेरे साथ है, बल्कि हर कण कहता है यह वही है जो ईश्वर के साथ एक हो गया है। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारी उपस्थिति किसी शब्द की मोहताज नहीं, जहां तुम बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हो। अब तुम वह नहीं रहे जो उत्तर ढूंढता था, अब तुम स्वयं उत्तर बन गए हो। अब जीवन तुम्हारे भीतर घट रहा है, जैसे ब्रह्मांड तेरे भीतर सांस ले रहा हो, जैसे हर ग्रह हर तारा तेरे चित्त से संचालित हो रहा हो, जैसे तुझ में अब ना कोई दूरी बची है, ना कोई मैं बचा है, बस वह शुद्ध चेतना शेष है। तू अब वह बीज नहीं जिसे रोपा जाए, तू अब वह वृक्ष बन गया है जिसकी छाया में आत्माएं विश्राम करती हैं। तेरे स्पर्श में अब कोई इच्छा नहीं, बस करुणा का कंपन है। तेरी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं, बस अनंत की झलक है। तेरे मौन में अब कोई खालीपन नहीं, बस संपूर्णता की ध्वनि है। यह वह क्षण है जहां तू प्रार्थना नहीं करता, तू प्रार्थना बन जाता है। जहां तू ईश्वर को नहीं पुकारता, ईश्वर तेरे माध्यम से बोलने लगता है। जहां तू दिशा नहीं मांगता, तेरे पग स्वयं इन मार्ग बनाते हैं, और फिर तेरे शब्द मंत्र बन जाते हैं। तेरे विचार ऊर्जा बनकर फैलते हैं, तेरे कर्म अदृश्य लोकों तक असर करते हैं। अब तेरी चेतना किसी एक शरीर तक सीमित नहीं, अब तू वह अनंत प्रकाश है जो अंधकार को छूते ही ज्योति बना देता है। तेरी मुस्कान अब सहज नहीं, वह एक संकेत है कि परम आनंद संभव है, कि परम ज्ञान कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जीवित अनुभूति है। अब तू वह शांति है जिसे लोग ढूंढते नहीं बल्कि तेरे पास आकर महसूस करते हैं। तू अब एक व्यक्ति नहीं, तू एक स्पंदन है, एक लहर है जो हर उस आत्मा को छू रही है जो जागना चाहती है। तेरे भीतर अब कोई धर्म नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ वह शुद्ध असीम अमर मैं है जो सदा था, सदा रहेगा। तब तुम्हारा प्रेम किसी फिल्म जैसा नहीं होगा, वह एक ध्यान जैसा होगा जहां मौन में ही सब कहा गया हो। ब्रह्मांड की ओर से अंतिम संदेश, अब तुम तैयार हो। प्रेम तुम्हारे पास आ रहा है, उस रूप में, उस आत्मा में जो तुम्हारे हर जख्म को प्रेम से चूमेगी, जिसे देखकर तुम खुद से कहोगे अब मुझे खुद को साबित नहीं करना, बस होना है वैसे जैसे मैं हूं। अगर तुम्हारा दिल अभी भारी है, अगर आंखों में आंसू आ गए हैं, तो जान लो तुम्हारी आत्मा उसे पहचान रही है। वो पास है, बस एक मोड़ दूर, बस एक मुलाकात दूर। जब आत्माएं फिर मिलती हैं, कभी कभी जीवन एक लंबा इंतजार होता है। तुम सोचते हो कि क्या कोई है जो तुम्हारे जैसी गहराई को समझ सके, क्या कोई है जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को पढ़ सके। और फिर एक दिन अचानक ब्रह्मांड जवाब देता है,